नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर पूरे देश को बोलना होगा, क्योंकि ये आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके परिवार के ऐसे सदस्यों के बारे में निर्णय हो रहा है जिस पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये पूरा जाल बीत चुका है और उसमें आपके बच्चे, हमारे परिवार के मछली की तरह फंसना तय है। जी हां, मुद्दा है सरकार ने नियम किया है, कानून लाया है और कहा है कि शादी तो 18 साल में होगी, लेकिन उसके पहले 2 साल 16 साल से आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। यह कैसी विडंबना है। मैं मनमोहन सिंह को सवाल पूछता हूं, माफ करिए मनमोहन जी, आपकी बेटी तो शायद 16 साल की अब नहीं होगी, लेकिन आपकी नाती 16 साल की, 18 साल की होगी, तो क्या आप उसको यह कहेंगे कि तुम शादी तो 18 साल में करो, लेकिन तुम शारीरिक संबंध 16 से बना सकती हो? मनमोहन जी, शायद आप अपने नाती को कह भी सके, लेकिन मेरी बेटी को, मेरी बहनों को कहने का अधिकार आपको नहीं है, और अगर आप इस अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं तो यह देश इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, यह पूरे 125 करोड़ जनता का यह देश है। आखिर इसको सरकार देना क्या चाहती है? मनमोहन सिंह ने क्या दिया इस देश को? अर्थशास्त्री के तौर पर तो पूरा गणित गड़बड़ा गया, लेकिन संस्कृति के नाम पर इस देश में मनमोहन सिंह कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो, शादी करने की क्या जरूरत है, यह व्यवस्था तो पुरानी हो गई है। सरकार इसके लिए हलफनामा कोर्ट में देती है। समलैंगिक संबंधों के लिए इस देश में छूट मिलनी चाहिए, इसका पुरजोर से प्रचार किया जाता है। उसका सरकार विरोध करना तो दूर, उसके लिए भी सहमति देती है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय लिव इन रिलेशन का उदाहरण देते हुए राधा श्री कृष्ण जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान करता है। मनमोहन सरकार इस देश को देना क्या चाहती है? सेक्स एजुकेशन। आखिर मनमोहन सिंह के इस देन को इस देश की देन नहीं, बल्कि इस देश का नुकसान है, और इसलिए इस देश ने इस विषय के खिलाफ बिंदास होकर बोलना जरूरी है। आइए, इस पूरे 1 घंटे में आपको, हमको इसी विषय पर चर्चा करनी है कि आखिर क्या यह सरकार अनैतिकता फैला रही है। सरकार की तो अपने राजनीतिक दलों के साथ लिव इन रिलेशनशिप चल ही रही है, जो शादी के बगैर के संबंधों की है, लेकिन ये इस देश को इसलिए मजबूर नहीं कर सकते। कोई कानून हमारे संस्कृति के, हमारे तत्वों को, हमारे मान्यताओं को, हमारे आधार को इस तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर सकता, तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता। आइए, आपकी प्रतिक्रिया हम इस पूरे 1 घंटे में लेंगे, और मैं आशा करूंगा कि आप राजनीतिक दल आपका कौन सा ये भूलकर आप अपने बहू, बेटी, अपने बेटे, आने वाला आपकी पीढ़ियां जिनके लिए इस देश में जिया जाता है, ऐसा हम कहते हैं, उनके लिए बोलेंगे, ईमानदारी से बोलेंगे, बेखौफ होकर बोलेंगे। आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए हम आएंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 16 मेरा जाए नैना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर देश भर में एक नई बहस खड़ी हो गई है। हर गली नुक्कड़ और सरकारी दफ्तरों से लेकर चैनलों के न्यूज रूम तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए भी ज्यादा रोचक और चिंताजनक है क्योंकि सरकार के इस फैसले से भारतीय संस्कृति और सभ्यता मिटने की भय लोगों को अभी से ही सता रहा है और आधुनिकता अपनी पैर पसार रही है। सवाल यहाँ ये भी है कि अगर 16 साल की उम्र में युवाओं को सेक्स करने की कानूनी इजाजत मिल जाएगी तो संदेश ये जाएगा कि इस देश में शादी से पहले सेक्स की खुली छूट है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जो 16 साल की लड़की के पुलिस थाने में आकर रजामंदी से लड़के के साथ सेक्स करने की बात कबूल करने के बावजूद उसके साथी लड़के के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करने की इजाजत देता है, ऐसे में कुछ राहत लड़कों को यहाँ जरूर मिलेगी। रजामंदी से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के प्रस्ताव के खिलाफ बाबा रामदेव ने भी मोर्चा खोल दिया है। बाबा रामदेव का मानना है कि इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने से न केवल नादानी को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ेंगी। साथ ही कई ऐसे सामाजिक संगठन भी योग गुरु के विचारों से सहमत नजर आ रहे हैं।
सवाल यहाँ कई हैं जो इस बहस को भारतीय जीवन शैली के अनुसार चलने पर मजबूर करता है। क्या यह मांग समाज की तरफ से है या फिर यह सरकार द्वारा सामाजिक मान्यताओं में जबरदस्ती की दखलंदाजी है? क्या इस विषय के बारे में समाज की असहमति होना कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के विरुद्ध है या नहीं है? क्या यह निर्णय खाप पंचायतों के दबाव में लिया गया है? दूसरी बात यहाँ यह भी है कि जिस उम्र में हमें शादी करने के लिए परिपक्व नहीं माना जाता, उस उम्र में संभोग को मान्यता देना कहाँ तक उचित है? अगर प्रेमवश ये होता भी है और गर्भ ठहर जाता है और बच्चे शादी करना चाहते हैं तो उनको इनकी भी अनुमति नहीं होगी। फिर रास्ता क्या होगा, गर्भपात या फिर अवैध संतान? यह एक बड़ा सवाल है। अच्छे मानव जीवन जीने के लिए संयम की जरूरत होती है। क्या इससे भोग के प्रति प्रतिद्वंदता नहीं बढ़ेगी? क्या त्याग का महत्व कम नहीं होगा? एक तरफ बाल विवाह जुर्म है, वहीं दूसरी ओर सेक्स की उम्र कम करने की बात हो रही है। इसका क्या मतलब है? क्या इससे देश में टीनेज प्रेगनेंसी की समस्या नहीं बढ़ेगी? क्या यौन रोगों की बाढ़ से सरकार निपट पाएगी? अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस छूट से विदेशी गर्भ निरोधक दवा कंपनियां और झोला छाप डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स जमकर देश और समाज को लूटेंगे। ऐसे में बहस का मुद्दा यही है कि क्या सरकार अनैतिकता को बढ़ावा दे रही है? क्या सरकार ने ये दबाव किसके दबाव में लिया है, ये बताना पड़ेगा। क्या ये कंडोम कंपनियों का दबाव है? क्या ये जो पिल बेची जाती है, गर्भनिरोधक दवाइयां बेची जाती है, उनके दबाव में लिया गया है? या इस देश में तमाम प्रकार का सांस्कृतिक आक्रमण करने की योजना बना चुके देशों, धर्मों और संस्थाओं का यह दबाव है? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सुदर्शन इसको एक्सपोज करके रहेगा और आपको इसके साथ आवाज बढ़ाना पड़ेगा। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप वीडियो ऑडियो दोनों प्रकार से कॉल कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अंग्रेजों को भी पीछे रख दिया है पश्चिमीकरण करने के लिए देश को। हाँ। और ये जो यूपीए 2 गवर्नमेंट जब से आई है, उन्होंने जन भावना के विपरीत निर्णय लेने का जैसे कि एक बीड़ा उठाया हुआ है। ये सांस्कृतिक और सामाजिक अधोपतन की ओर हमारे देश को ले जा रहे हैं। अभी बाल्यावस्था में यदि सेक्स की उम्र 16 साल कर दी जाएगी तो शारीरिक नुकसान भी महिलाओं का होगा, जैसे कि वो 17 साल की उम्र में मां बन सकती है और परिपक्वता नहीं आती है। और कल तो फिर शादी की भी मांग उठ जाएगी 16 साल की उम्र में। अभी जब अच्छा है, कभी भी प्रॉब्लम्स होते रहे तो बाल विवाह भी चालू हो जाएगा। ये सब जन भावनाओं के विपरीत लिया गया एक जघन्य अपराधपूर्ण निर्णय है, इनको रिटर्न लेना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ, आकाश। हाँ, बोलिए अब्बा जी। सर, कितनी हैरानी की बात है कि जिस उम्र में नैतिकता, संस्कार, उच्च विचार, उच्च आदर्शों के बीज आरोपित होने चाहिए, उस उम्र को ये बेशरम सरकार सेक्स के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानती है। आज अगर किशोर गलत रास्ते पर जा रहा है तो आवश्यकता है उससे वीर शिवाजी, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, भगत सिंह जैसे महापुरुषों के जीवन से परिचित कराना, ना कि उसकी गलतियों को कानून जामा पहनाकर उचित ठहराना। भविष्य निर्माण की इस उम्र में अगर सेक्स ही मनोमस्तिष्क पर छाया रहेगा तो भूल जाइए कि इस देश को विवेकानंद जैसे महापुरुष मिल सकते हैं। राहुल गांधी जी, आपको देश के लिए मर मिटने वाले खुदीराम बोस, उधम सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे युवक चाहिए या सिर्फ वे युवक चाहिए जो अमेरिका के बाजारों को जिंदा रख सके? मैं राहुल गांधी जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि इटली के कुछ संस्कारों को भारत जैसी पवित्र भूमि पर न सौंपें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। या अमेरिकी बाजार, यूरोप और विदेश के बाजारों को जीवित रखने के लिए यहाँ के इस युवा फौज को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इसको बाजार बनाने की कोशिश अगर की जाएगी तो ये पूरी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये लूट वालों के लिए भी तो योजना का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में समाजशास्त्री कहते हैं कि अगर किसी पूरे देश को लूटना है तो पूरे देशवासियों को किसी नशे के चपेट में लाओ या उनको उनकी वासनाओं को राह खोल दो। वो अपने वासनाओं के पूर्ति में डूबे रहते हैं। अनैतिकता के नींव पर खड़ा समाज हमेशा वासना की पूर्ति के नींव पर खड़ा रहता है, उसके लिए लायातीत रहता है। ऐसे में उसके समाज का संस्कृति कितना नुकसान हो रहा है, ऐसे में उसके देश का कितना आर्थिक लूट हो रहा है, इस तरफ वो ध्यान नहीं देता और लुटेरा लूटने का काम कर लेता है। क्या ये इसी योजना का हिस्सा तो नहीं है?
यह भी जवाब देना पड़ेगा। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हाँ सर, हेलो, बोलिए। हाँ देखिए, ये जो अमेंडमेंट आ रहा है इससे हमारे देश की जो परिवार परंपरा है वो तो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और इस कम उम्र में यदि बच्चों को ये प्रेरणा मिलेगी, डायरेक्ट मैसेज मिलेगा, तो उससे अनेकों ऐसी कुपरंपराएं अनेकों ऐसी विकृतियां सामने आएंगी जिससे अभी लड़के लड़कियों के भागने के और न जाने कितने दुष्परिणाम हमारे समाजों को भुगतना पड़ेंगे। बच्चों के बीच में, गार्जियन के बीच में, मदर फादर और बच्चों के बीच में एक शक और सूबे की दीवार खड़ी हो जाएगी और हायर एजुकेशन में बच्चों को भेजने के लिए माँ बाप को सोचना पड़ेगा, गार्जियन को सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों को भेजें कि नहीं भेजें। बिल्कुल। क्या मनमोहन सिंह सरकार में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो इसका विरोध करे और यह कहे कि नहीं, ये कानून मेरे होते हुए पारित नहीं हो सकता, मैं अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने घर के बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, कि क्या यही संदेश दूंगा? क्या एक में हिम्मत नहीं है? क्या एक उसके सपोर्ट देने वाले दल में हिम्मत नहीं है? क्या विपक्ष इस विषय के लिए चारों रास्ते, संसद सब कुछ रोक नहीं सकता? क्यों सब कुछ अभी भी चल रहा है? इतना गलत निर्णय हो रहा है, उसके बावजूद इस पर जवाब सबको देना होगा। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ मैं अंसारी बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। बोलिए। हाँ, ऐसा है कि मनमोहन सिंह बाहर विदेश में जाता है, बाहर का हर चीज देखता है, वही उसूल वही नेम लगाना चाहता है इंडिया पे। बाहर कंट्री में कैसे होता है, इंग्लिश कंट्री में उस हिसाब किताब में वो बात कर रहे हैं। चलो, धन्यवाद। विदेश के नजरिए से इस देश के समस्याओं को देखना या विदेश की चीजों को सभ्य आदर्श मानकर यहां पर थोपना, यह बड़ी पुरानी चाल रही है। ये इसको अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इस देश को ऐसे राह पर लेके जाने का तरीका है जहां पर अंतिमतः खाई और अंधकार ही है। और इस स्थिति से उभरने का प्रयास यूरोप कर रहा है, इस स्थिति से उभरने का प्रयास अमेरिका कर रहा है। इसके लिए वहां पर जॉर्ज बुश जब वहां पर राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य इस भारत के कंसेप्ट को वहां के युवाओं के सामने रखा। उन्होंने अपने अधिकृत भाषणों में यह कहा कि भारत का युवा सॉफ्टवेयर में अपना चित्त एक कर ध्यान लगाकर इतने अच्छे प्रोग्रामिंग कर सकता है क्योंकि उसके जिन में ये शांति है, इसका समाधान है, इसका शरीर, उसका मन वासना के लिए भटकता नहीं है और इसलिए शांति से कई घंटे कंप्यूटर के स्क्रीन पर आंखें जड़ाए वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकता है। यहां पर मूर्ति को तराशा जा सकता है, यहां पर अच्छे हस्तशिल्पों को बनाया जा सकता है, यहां पर अच्छे हाथों से अच्छे काम किए जा सकते हैं, कपड़ों को बुना जा सकता है। ये सारी कलाएं यहां पर इसलिए विकसित हुई क्योंकि यहां का चित्त कभी भी विचलित नहीं हुआ। इस चित्त को विचलित अगर करना है तो वासना का गाजर उसके सामने घुमाओ, ये विचलित हो जाएगा। और ये विचलित नहीं हो रहा है तो कानून का ढिंडोरा पीटो, कानून के ढिंडोरे के साथ मीडिया में इसमें बहस होने दो, ये चर्चा आएगी और इस सरकार की शायद वोट प्रतिशत में ये 2 साल की छूट मिलने के कारण बढ़ोतरी भी होगी, समाज घट जाएगा। सरकार के वोट का प्रतिशत तो बढ़ सकता है लेकिन समाज में नैतिकता का स्तर गिरने वाला है। गिर सकता है इसलिए नहीं कहता, गिरने वाला है इसलिए कहता हूं क्योंकि यह दावा है, ये भारत में नहीं दुनिया में कई देशों में प्रयोग हो चुका है और वहां पर यह पूरी तरीके से विफल रहा है। यहां पर तो यह विफल होगा ही, जिस प्रकार की व्यवस्था बन रही है इससे इसका विफल होना निश्चित है और होगा ही। अगले कॉलर के पास चलता है। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक बुद्धदेव है। हाँ। मैं कोलकाता से अभी बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सोनिया गांधी है वो वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करती है, तो उन्होंने अपनी संस्कृति को लाने की बहुत कोशिश की है। और हमारे सरदार जी, हमारे जो पीएम है अभी, वो सरदार के नाम पे धब्बा है, असरदार है वो। तो हमारे देश में अभी जितने भी युवा है, ये युवाओं को खत्म करने की एक साजिश है। हमारे जितने भी कांग्रेस लीडर है अभी, उनमें से कोई भी देशभक्त मुझे नहीं लगता। धन्यवाद। ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान है, क्या कांग्रेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है नीचे से ऊपर तक जो कि इस विषय का विरोध कर सके?
वो कह सके कि नहीं, मेरा भी परिवार इस कानून के बंधन में आता है और ये कानून मुझे मंजूर नहीं है। मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, उनके वोटरों को आह्वान करता हूं कि आप अपने कांग्रेस के नेताओं को फोन करिए, उनको मिलिए, उनको कहिए कि सरकार को इसके लिए रोकिए। सरकार की इस गलती को अगर इस समय रोका नहीं गया, ये कानून पारित हो गया, दूसरा मुद्दा सरकार लाएगी। कल पेट्रोल के भाव वाढ़ पर लोग आंदोलन करने लगेंगे, परसों कुछ और संसद में होगा, ये मुद्दा पीछे रह जाएगा, लेकिन इसका असर शुरू हो जाएगा और यह असर बहुत नुकसान देगा। अगले कॉलर। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। मैं उड़ीसा काटावाड़ी से विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ, आज हमारे देश के अंदर में ये कांग्रेस सरकार इस प्रकार का कानून ये अगर लाएगी तो हमारे देश की संस्कृति पूरी भ्रष्ट हो जाएगी। आज हमारे देश के अंदर में इस 18 साल तो शादी के लिए दे रहे हैं, किंतु सेक्स के लिए आज 16 साल की उम्र के लिए अलाउ कर रहे हैं। 18 साल में वोट देने के लिए अलाउ कर रहे हैं, किंतु 16 साल की उम्र में अगर ये दे रहे हैं तो अगर कल उस बच्चे को अगर कुछ हो जाएगा तो उसके साथ अगर वो बोलेगा मैं शादी नहीं करूंगा, ये कुछ होगा, ये फिर 18 साल के बाद में उसकी शादी के लिए अगर घर वाले सोचेंगे तो हमारा देश का क्या होगा और हमारे देश की संस्कृति पूरी खत्म होती जाएगी। ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश के अंदर लाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार को पूरा सोचना चाहिए और ये कभी भी हम इसका बहुत विरोध कर रहे हैं और कभी भी ये संस्कृति का ये प्रकार का 16 साल का लागू नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल यही हम सब ने कहना है, कहना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो इस संसद में बैठे हुए 700-750 लोगों के भरोसे राज्यसभा लोकसभा में क्या आप अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने पीढ़ियों को छोड़ देंगे? आपको बोलना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी, अपने जो भी संसद में बैठे हुए इन सब नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो इन्हें 18 साल को 16 साल कर दिया है। इनको शर्म नहीं आती कि 16 साल की लड़कियों से सेक्स करवाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। एक ने भी आवाज नहीं उठाई वहाँ बैठ के, सबने बिल पास कर दिया उन्होंने। धन्यवाद। आपके सांसद को पूछिए कि ये इस विषय पर वोट कैसे कराए, वो किस दल का है, ये बाद में। यहां दल की बात नहीं है, यह राजनीति की बात नहीं है, यहां पर आपके, हमारे परिवार की, यहां के इतने बड़े समाज की और लाखों साल जीने वाले हमारे पीढ़ियों की ये बात है। इस विषय को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर। हाँ जी सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ सर। बोलिए। सर जैसे इन्होंने 16 साल उम्र कर रखी है। हाँ। और ये भारत में आरटी लागू हो चुका है, उसमें 6 साल के बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। हाँ। तो ये 16 साल की एज में अगर 10 में कोई बच्ची आएगी, फिर उसके साथ उसका ये टीचर ही रेप करेगा, फिर उसको सहमति साबित कर देगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 10वीं कक्षा में जाने वाले, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये वही मार्केट है जहां पर इसको बाजार देखकर यूरोप में, यूके में, अमेरिका में कानून बनाए गए, व्यवस्था बनाएगी। वहां स्कूलों में कंडोम बेचे जाते हैं क्योंकि सहमति से सेक्स होता है और शादी की उम्र तो 18 है। आपकी बच्ची अगर 10वीं कक्षा में जा रही है तो उसके सामने ऑप्शन क्या है? उसको तो सहमति से सेक्स बनाने के लिए आपने परमिशन दे दी है। अगर वो सहमति से शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसको गर्भनिरोधक यूज करना पड़ेगा। उसको एक तो दवाई लेनी पड़ेगी, गोली लेनी पड़ेगी, या फिर उसको कंडोम यूज करना पड़ेगा। और इसका ये फिर हो जाएगी कहां? तो ये स्कूल के कैंटीन में रखना पड़ेगा, क्योंकि सहमति का उम्र 2 साल है। 10वीं, 11वीं, 12वीं वो ये सब कुछ कर सकती है। ये कितना करोड़ों युवाओं का, करोड़ों टीनेजर्स का मार्केट यहां पर उपलब्ध हो जाएगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया। बोलिए। हेलो नमस्कार। हाँ। हेलो नमस्कार। क्या कहेंगे? अरे ये कांग्रेस सरकार जो है, मनमोहन सिंह की जो सरकार है, एकदम पूरी तरह से विफल है। जो मन होता है अपना बयान देते रहते हैं। 14 वर्ष में सेक्स करो और 18 में शादी करो और 16 में सेक्स करो। एकदम लगता है उनका दिमाग जो है, दिमागी हालत इनका गड़बड़ है। इनको जो है ना। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए। मैं विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मुझे लगता है कि जैसे विदेशी ताकतें हमारी एकता, अखंडता और आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र कर रही हैं, वैसे ही विदेशी ताकतें हमारी सरकार का इस्तेमाल करके हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत को नष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लगता है कि
हर क्षेत्र में तो देश का बट्टा बैठा ही दिया है और इसी रास्ते पे ही आगे बढ़ रही हैं। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, प्रेम दुबे बोल रहा हूँ। हाँ, इटावा से। बोलिए। हाँ, ये कह रहा हूँ जो इन्होंने 16 साल उम्र की है सेक्स की, इसमें लग रहा है कि कांग्रेस संस्कृति का व्यू नजर आ रहा है मुझे तो। कांग्रेस नेताओं का जो रहा है अयासी करने का, तो उन्हें अयासी के लिए छूट मिलेगी इससे। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास के बाद आपका एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि शादी की उम्र 18 और शारीरिक संबंधों की उम्र 16, ऐसा कह के सरकार क्या अनैतिकता का संदेश देना चाहती है, और क्या मनमोहन सिंह सरकार ने इसका ठेका लिया रखा है कि लगातार ऐसे निर्णय किए जा रहे हैं जिससे कि अनैतिकता बढ़ रही है। शादी के बगैर आप रहो चलेगा, आप लड़का लड़के से शादी करो, लड़की लड़की से शादी करे, समलैंगिकता चलेगी। आखिर क्या क्या कानून लाना चाहती है सरकार यहां पर? मनमोहन सिंह, आपने इस देश का आर्थिक नुकसान किया, शायद उसकी भरपाई तो फिर भी की जा सकती है, लेकिन इस देश का जो नैतिक नुकसान कर रहे हैं इसकी भरपाई करना मुश्किल है। इसलिए इस नुकसान को भरपाई में नहीं बदला जा सकता, इसको केवल रोका ही जा सकता है, और उसकी ही जरूरत है। अगले कॉलर। नमस्कार। और मैं अपनी गालियां चलाऊंगा, ये याद रखनी है। बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल बोलिए। हाँ, देखिए, ये मनमोहन सिंह की सरकार जो है, जब से सरकार आई हुई है, और इससे पहले भी ये जो कांग्रेस सरकार रही है, इसने आज तक हमारे देश को क्या दिया क्या बर्बाद करने के अलावा। कांग्रेसी नेता खुद भ्रष्ट हैं, अत्याचारी है, और इनके अंदर अनैतिकता कूट के भरी हुई है। खुद लड़के बाग है, जिसमें एमडी तिवारी और मणिशंकर जी जो अभी तक पड़े जेल में चल है, इन्हें खुद 16 साल के लड़के चाहिए, जैसा क्या उद्धार कर सकते हैं। ये कैसे बिल अपने आप पास करेंगे? जिन्हें गाड़ियों में, जिन्हें हवाई जहाजों में लड़की चाहिए 16 साल की, ये हरामी नंबर रखते हैं। ऐसी सरकार को जूते मार मार कर 30 जो है शक्लें बिगाड़नी चाहिए, सड़कों पर डाला है, मारना चाहिए इन्हें। ये इतनी गंदी सरकार है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब। बोलिए। हाँ जी, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ अबू धाबी से। हाँ, बोलिए। ये देश को बचाना है, ये देश को अगर बचाना है तो किसी भी तरीके से जनता को जगाना है, और ये कांग्रेस को हटाना है यहाँ से। कांग्रेस इस देश को बर्बाद कर देगी, खोखला कर देगी। एकमात्र उपाय इसका हल है कि सिर्फ कांग्रेस को हटाना चाहिए यहाँ से। धन्यवाद। मैं दोबारा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं जो अपनी पार्टी के साथ ईमानदारी से लगे हैं। क्या अगर उनकी ईमानदारी अपनी पार्टी के बजाय इस देश से अगर पहले है, तो इस विषय पर उनको बोलना होगा। आइए हम आपको एक और पैकेज दिखाते हैं कि कैसे कानून के द्वारा ही गैर कानूनी काम और अनैतिक कामों को बढ़ावा मिलता है। आज हम क्यों कह रहे हैं कि सरकार अनैतिकता फैला रही है? वैसे तो ऐसी उम्मीद ना तो सरकार से की जा सकती है और ना ही हमसे, मगर आज ऐसा हो रहा है। सरकार भी अनैतिकता फैला रही है और अब लोग भी ये मानने लगे हैं। जी हाँ, इसकी कई वजह दिखाई दे रही हैं जिनसे अनैतिकताओं को बढ़ावा मिल रहा है। आज सबसे बड़ी जो वजह दिखाई दे रही है वो सहमति से सेक्स करने की उम्र 16 वर्ष कर देना और शादी की उम्र 18 वर्ष ही रहने देना। इससे पहले सरकार समलैंगिक संबंधों पर भी चुप दिखाई दी। वेश्यावृत्ति को भी कानूनी रूप देने की तैयारी चल रही है। जहां सरकार को नैतिकता के लिए कानून बनाने चाहिए, वही सरकार नैतिकता को तार-तार करने वाले कानूनों को आनन फानन में बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्वेच्छा से सेक्स संबंध बनाने की उम्र 16 साल करने की। इसके पीछे कुछ तर्क दिए गए हैं, जैसे टीवी, इंटरनेट के युग में बच्चे जल्दी परिपक्व हो रहे हैं। सोशल मीडिया के युग में बच्चों को उन चीजों तक पहुंचने से रोकना मुश्किल है जो सिर्फ युवाओं के लिए है। ऐसे में सेक्स के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ना लाजमी है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर 10 साल के बच्चे सब कुछ जानने लगेंगे तो क्या सहमति से सेक्स की उम्र 10 साल कर दी जाएगी? सरकार का मानना है इससे बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कोई भी तर्क नहीं जिससे साबित होता हो कि इससे बलात्कार जैसे अपराधों में कमी आएगी। एक और तो आप ये कह रहे हैं शादी की उम्र 18 साल है, वोट डालने, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की उम्र भी 18 साल ही है, तो ऐसे में सेक्स की उम्र 16 साल कितना सही है? समाज का कोई भी तबका ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हो सकता है जो समाज बाल विवाह को मान्यता देता हो वो इस बात को स्वीकार कर ले, मगर क्या
हम बाल विवाह जैसी प्रथा को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले समलैंगिकता को वैध बनाने की भी बात चल रही थी। देश के कई धर्मगुरु इसके विरोध में खड़े थे। उनका कहना है कि हम प्रकृति के नियमों से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब भारत की संस्कृति को तार तार करने की तैयारी है, लेकिन सरकारी हुक्मरान चुप्पी साधे रहे। इनका ये मौन इनकी सहमति का ही परिचायक है। देश में वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप देने की तैयारी चल रही है। मतलब साफ है, ऐसे में वेश्यावृत्ति के अड्डे जगह जगह खुल जाएंगे। ऐसे में उस समाज के युवा पर क्या असर होगा जिस समाज में नैतिकता के तहत सेक्स संबंधों की उम्र 18 साल रखी गई है। क्या अब हम इतने आधुनिक हो गए हैं जो 16 साल की उम्र में बच्चों को सेक्स करने की छूट दे दी जाए? क्या अब सरकार के लिए बाल विवाह कानून अपराध नहीं है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने होंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सूरज जी। हाँ बोलिए। मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए इकबाल भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, सरकार जो ये कानून बनाने जा रही है, मेरी लड़की खुद 9वीं कक्षा में पढ़ती है सर। अब 16 साल का जो अभी कानून बन रहा है सर, हाँ। मैं अपने बच्चे का भविष्य किस तरीके से बनाऊंगा? और स्कूल के अंदर जो बच्चे आज जो पढ़ रहे हैं सर, और ये जो कानून बना रहे हैं, जो 3-4 कानून अभी बनाए इन्होंने, कल के न्यूज में मैंने देखा है सर कि 14 सेकंड का है और टच करने का है सर। हमारे देश आगे ही हम परेशान है सर दुश्मनों से, और ये हमारी देश की सरकार कांग्रेस जो है ये दिखाना चाहती है दुश्मनों को कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को हम अभी से कमजोर कर देंगे। 16 साल की उम्र के अंदर उसके बाद वो शादी कर सकते हैं। यानी कि आने वाला जो अपना पीढ़ी आ रही है सर, हमारे बच्चे जो इस देश का भविष्य है, उनको कमजोर करने की कोशिश है सर। और 2030 तक ये सरकार अगर इस तरीके से रही तो हमारा देश का सत्यानाश निकाल देगी। मैं तो ये कहता हूँ कि 2013 के अंदर ही इसको फिनिश कर दे सर, नहीं तो हमारे देश की तबाही और बर्बादी हो जाएगी सर, ऐसे कानून बनाने से। धन्यवाद। हमारे देश में किसी समुद्र तट पर कोई सुनामी आती है, उसकी चेतावनी तक दी जाती है तो चारों तरफ मीडिया में आवाज उठता है, सब तरफ चेतावनी के सायरन बजते हैं, लोग उस जगह से स्थलांतरित किए जाते हैं, जान माल को बचाने की व्यवस्था की जाती है। यह कानून किसी बड़ी सुनामी से कम नहीं है। इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे परिवार व्यवस्था को, हमारे समाज व्यवस्था को सुनामी से भी बहुत बड़ा, गहरा और बहुत दूर तक नुकसान करने वाला नुकसान होने वाला है। लेकिन हमारे दिमाग का सायरन अभी भी नहीं बज रहा है। देश के साधु संत क्यों चुप है इस विषय पर समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक संस्थाएं इस विषय पर शायद इसलिए भी कई चुप है क्योंकि उनको जिन देशों से फंड आता है, उन देशों में प्रमोट किए गए जाने वाले विषयों पर उनकी साइन होती है कि हम फलाने विषय के खिलाफ नहीं बोलेंगे। इस देश में तमाम नए लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही संस्थाओं से पैसे लेके रखे हैं जो कि फांसी और ऐसे विषयों के लिए अपनी अलग राय रखते हैं, और इसलिए वो नए दल या वो नए संगठन इस विषय पर चुप है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी। बोलिए। यह जो बलात्कार विरोधी कानून बनाया गया है, तो इसमें जो है कैबिनेट के उच्च मंत्री शामिल है, जिसमें कि हमारे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और जो है वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी शामिल है। पी चिदम्बरम की मैं बताना चाहूंगा, इनकी एक पोती है और ये गृह मंत्री जी के 3 बेटियां हैं। ये वही गृह मंत्री है जिन्होंने 16 दिसंबर के दामिनी बलात्कार कांड के दुष्कर्म के जन आक्रोश को देखते हुए कहा था कि हम इस दुष्कर्म की घोर निंदा करते हैं, हमारी भी 3 बेटियां हैं। ये वही कलयुगी पिता सुशील कुमार शिंदे जी पिता हैं, और ये पी चिदम्बरम जी दादाजी हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बेटियां और पोतियां जो है 18 साल की उम्र में शादी करें चाहे ना करें, लेकिन अगर वो 16 साल की हो जाएं तो अपनी स्वेच्छा से जो है शारीरिक संबंध किसी से भी बना लें। तो जब तक यूरोप और अमेरिका के द्वारा पोषित ऐसे दलाल नेता हमारे देश के उच्च पदों पे बैठे रहेंगे, कानून बनाएंगे, तो हम उनसे ऐसे ही कानून की उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूंगा, जिसे एक स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि अमेरिका और यूरोप की जितनी भी ये कंपनियां हैं, उनको जो है भारत जो है एक बाजार की तरह नजर आता है, वो अपने सामान को यहाँ बेचना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यही कह रहे हैं कि ये बाजार है। और सुशील कुमार शिंदे, जो जिनके नाम में सुशील है, जो महाराष्ट्र के संतों की भूमि से आते हैं, पंढरपुर जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र के बिल्कुल बगल में सोलापुर से चुनकर आते हैं, सुशील कुमार शिंदे जी अब अपने घर में गणेश की प्रतिष्ठापना करने की बात लोगों को बताते हैं, आप धार्मिक होने की बात बताते हैं, आप अपने आप को 3 बेटियां होने की बात बताते हैं। इस कॉलर के सवाल का जवाब दीजिए
कि आखिर क्या दबाव है जिसके आगे झुककर आपने ये निर्णय किया। शिंदे जी, आप देश के गृह मंत्री है, आपके कमजोरी के कारण हमारी जान जाए तो भी मंजूर है, लेकिन आपके इस कमजोरी के कारण अगर इस देश में गलत कानून बने तो ये मंजूर नहीं है, इसके लिए आपको कभी माफ नहीं किया जा सकता। अगले कॉलर। सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, तो पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और अब तो इस देश में दलाली की इंतहा हो गई है, बस यही एक दलाली बची थी। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। हाँ, सरकार अनैतिकता को बढ़ा रही है। यही कारण है कि माँ नहीं बच्चियां सड़क पर हैं, पिता नहीं पुत्र सड़क पर है। बच्चों का क्या, कभी इन्होंने गांधी का नाम टोपी छीनी, आज इन्होंने अन्ना का नाम धोती छीनी। परिणाम सामने है। आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने शहीदों की कल्पना उस भारत से की थी, आदर्शों और नैतिक मूल्यों के लिए जीता। उनकी राम राज्य की कल्पना को हमने स्वीकार किया होता तो राम के रूप में पिता को पुत्र, माँ को बालक, बहन को भाई, पत्नी को पति और देश को एक आदर्श पुरुष मिल गया होता। आज मेरी पहचान ऋषियों से, मुनियों से नहीं, अंग्रेजों से, मुगलों से है। लाल किला कुतुब मीनार से है, इंडिया गेट चार मीनार से है। उसी की भाषा, उसी की संस्कृति हर पल जिए जा रहा हूँ। अपनी नदियों का पानी उसी की स्टाइल में पिए जा रहा हूँ। माँ के लिए नहीं, भारत माँ के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए फूल अर्पित किए जा रहा हूँ मैं। वाह, धन्यवाद। इस कॉलर को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे सोच रखने वाले, समाज को जगाने वाले, विचार करने वाले लोग इस देश में हैं, और यही एक आशा का किरण है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि इनके 16 साल की उम्र में इनको ऐसी छूट नहीं थी। इनके 16 साल की उम्र में अगर सहमति का सेक्स का कानून होता तो इस देश में विवेकानंद नहीं होता। इस देश का शिवाजी इस देश को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए हाथ में तलवार लेकर मुगलों के ऊपर सवारी नहीं करता, वो भी गर्लफ्रेंड के साथ सहमति बनाने में लगा रहता। इस देश के लिए कोई क्रांतिकारी नहीं बनता। ये देश बदलाव के निर्णायक घड़ी पर खड़ा है। केवल राजनीतिक बदलाव नहीं है, केवल 2014 के चुनाव और यहां पर बनने वाली राजनीतिक सत्ता, इसका बदलाव जरूरी नहीं है। इस देश में इतने बदलाव की जरूरत है, और जिसके लिए कई लाख, कई करोड़ युवाओं के सज्जन शक्ति की ताकत है। वो ताकत इस राष्ट्रवाद के नाम पर, इस देश प्रेम के नाम पर एक आ सकती है, एक आने वाली है, और एक ना आए इसके लिए उसको भटकाना जरूरी है, और इसके लिए उसको सेक्स जैसे, शारीरिक संबंध जैसे आकर्षण में भ्रमित करना भी जरूरी है। और यह भ्रम इस देश को कहीं का नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए इसके खिलाफ बोलना भी जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। सूरज जी नमस्कार। बोलिए। मैं खिरेश्वर प्रधान और मैं चिपिलमा संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ सूरज जी, बोलिए। भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब हमारे देश का नेतृत्व एक विदेशी ले रहा है, तब तो वो अपना देश का गंदी कल्चर को यहाँ लाएगा ही लाएगा। अब तक हमारे देश में इलीगली बलात्कार होती थी, लेकिन इस कानून के आने के बाद देश में लीगली बलात्कार बढ़ जाएगी, और इसका पूरा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी होगा। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकोट से। बोलिए। आज सरकार की मंशा अनैतिकता को साथ साथ प्रोत्साहित करने में लगी है। गजब की सरकार है। शादी की उम्र 18 और संबंधों की 16 साल उम्र को सही ठहरा रही है। यदि सरकार शादी से ज्यादा संबंधों को तरजीह देती है, ये सरकार पूर्णतः पश्चिमी सभ्यता लाना चाहती है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मिसाल देता है, इसे ये नेता तार तार कर रहे हैं। ऐसा कानून अपनाना ही अपराध है। आज देश में बच्चे कुपोषण, नशे व अपराध की गिरफ्त में हैं। सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि पहले सरकार इस ओर ठोस कदम उठाए। संबंधों की उम्र घटाने से हो सकता है कि बच्चे आजादी का दुरुपयोग करें। सरकार अन्य महत्वपूर्ण विषयों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसे कानून लेकर आती है। वर्तमान सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिसके लिए हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं। सरकार का सहमति से सेक्स की उम्र 16 साल करना
कैबिनेट ने सहमति से सेक्स करने की उम्र 16 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें तर्क दिया गया है कि टीवी इंटरनेट के युग में बच्चे जल्दी परिपक्व होने लगे हैं। सोशल मीडिया की वजह से जो सामग्री केवल युवाओं के लिए है वो बच्चों तक आसानी से पहुंच रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर 10 साल के बच्चों तक ये सामग्री पहुंचेगी तो क्या हम बच्चों को सेक्स करने की इजाजत दे देंगे? समलैंगिकता को बढ़ावा। सरकार का समलैंगिकता को बढ़ावा देने और उसके लिए वैध कानून पर भी चुप्पी साधे हुए है। पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत कुछ अनैतिक लोग भारत में समलैंगिकता को वैध ठहराने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। सरकार भी इन लोगों को मौन सहमति दे रही है। वैश्यावृत्ति को कानूनी रूप देने की तैयारी। कई सामाजिक संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वैश्यावृत्ति से बहुत सी महिलाओं को रोजी रोटी चल रही है। ऐसे में इन्हें कानूनी रूप देना चाहिए जिससे ये अपने धंधे को आसानी से चला सकें। लेकिन क्या इससे एक सभ्य समाज का निर्माण होगा? क्या इससे हमारे युवा सभ्य बन पाएंगे? पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते कदम। हमारे कुछ सामाजिक संगठन जिनमें कई ऐसे लोग हैं जो पश्चिमी सभ्यता कल्चर में ही पले बढ़े हुए हैं, उनकी सोच भी इसी तरह की है। इन्हें लगता है कि ये लोग ही असली भारतीय समाज का चेहरा हैं। इन्हें न तो भारतीय मान्यताओं में विश्वास है और न ही भारतीयता में। ऐसे ही लोग भारतीय समाज के लिए कानून बना रहे हैं। कारपोरेट के हाथों में खेलती सरकार। कई लोग ये मान रहे हैं कि सरकार ऐसे निर्णय आईपीएल और कांडोम जैसी कंपनियों के दबाव में यह फैसला ले रही है। भारत के उभरते युवा पर इन कंपनियों की नजर है। इसी को टारगेट करके ये कंपनियां भारत में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। सरकार पर भी इनका शिकंजा कसने लगा है। आखिर ये किसके दबाव में निर्णय हुआ है? आखिर ये निर्णय क्यों हुआ है? आखिर ये निर्णय क्या परिणाम करेगा? ये परिणाम भी देखना जरूरी है। देखते हैं परिणाम। भारत का युवा भटक जाएगा। आधुनिकता के नाम पर जिस तरह से आए दिन ऐसे कानूनों से छेड़छाड़ की जा रही है जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को साधे हुए है, इससे न सिर्फ हमारे युवाओं की मनोदशा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा बल्कि हमारी युवा पीढ़ी भटक जाएगी। हम आर्थिक रूप से तो विकसित हो सकते हैं मगर नैतिक रूप से नहीं। हम जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इससे हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर पाएंगे? बाल विवाह जैसे कानूनों पर बहस शुरू हो जाएगी। जिस तरह से सरकार ने सहमति से सेक्स करने की उम्र 16 साल कर दी है और शादी की उम्र 18 साल रखी है, मतलब हम अपने युवाओं को खुद ही बिना शादी के सेक्स करने को तैयार कर रहे हैं। वैश्यावृत्ति के अड्डे जगह जगह पर खुल जाएंगे। अगर वैश्यावृत्ति को कानूनी रूप दिया जाता है तो इससे जगह जगह वैश्यावृत्ति के अड्डे खुल जाएंगे। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा हमारे समाज के भारतीय ढांचे का। पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले भारतीय समाज के लिए कानून बनाते रहेंगे। आज चाहे सेक्स की उम्र 16 साल करने की बात चल रही हो या फिर समलैंगिकता की बात या फिर वैश्यावृत्ति को कानूनी रूप देने की बात, ये सब पश्चिमी सभ्यता अपनाने वालों के दबाव में हो रहा है। सरकारें भारतीय जनता के लिए नहीं, कंपनियों के लिए कानून बनाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ऐसी कंपनियों के दबाव में सरकार ने फैसला लिया है जो सेक्स का सामान बेचती हैं, जिनमें आईपीएल और कंडोम जैसी कंपनियां हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। बोलिए। अंकल जी मैं सुमित बोल रहा हूँ हापुड़ से। अंकल जी मैं यही कहना चाह रहा था कि सरकार के पास सिर्फ क्या यही रह गया देखने के लिए कि सेक्स संबंध होने चाहिए, उनकी उम्र एज और क्या होनी चाहिए, इनके पास कभी और कुछ काम नहीं बचा क्या अभी? कि इन्होंने क्या पहले ये मेडिकल रिपोर्ट या जांच ऐसी कोई रिपोर्ट ले ली, ठीक है, वो जो लड़का लड़की प्रिपेयर है साइंस के अकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और रही ये बात, ये उधर सिर्फ इसी संबंध में ये बातें कर रहे हैं, बाकी देश के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। उधर चीन एक पाकिस्तान में बंदरगाह की मरम्मत करने के चक्कर में भारत में घुसने के लिए तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान दिन दहाड़े हमारे यहाँ पे कत्लेआम करता है, कुछ नहीं करा। सरकार के पास और कुछ नहीं बचा। ठीक है, सरकार अच्छे से अच्छा देश के लिए सोचे, बस ये नहीं कि उसके संबंध क्या होना चाहिए। वो पहले थे 18 ईयर्स थी, वो बहुत ही परफेक्ट एज है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार। बिल्कुल, धन्यवाद। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसका सामाजिक आधार क्या है, ये भारत में किस तरीके से कैसे हो सकता है, कैसे चलते रहना चाहिए, इस पर विचार नहीं हुआ है। इसमें समाज शास्त्रियों की राय नहीं ली गई है और जो तर्क दिए गए हैं वो बहुत ही सतही है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। वंदे मातरम सुरेश जी। वंदे मातरम, बोलिए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब तक तो हम सोचते थे कि हमारे नेता चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी और घूसखोर हैं, लेकिन ऐसा गंदा कानून बनाकर तो इन्हें ये सिद्ध कर दिया है कि ये धूर्त, बुद्धिहीन और दूरदृष्टिहीन भी हैं।
और एक बात और कहना चाहता हूँ सुरेश जी, इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है, जो चुनाव के समय जातिवाद में बट करके और शराब आदि के लालच में आकर के इन दूरदृष्टिहीन नेताओं को संसद भेजते हैं। धन्यवाद सर जी। अगले कॉलर। नमस्कार। ये चौहान जी, आपको नमस्कार, आपके चैनल के सब सदस्यों को प्रणाम। मैं अभी हरियाणा पंचकूला से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है ये हमारे देश में जो लोग हैं उनके पीठ में छुरी मार रही है, और ये जो रेप का जो असली कारण है, जो कि लोग सेक्सुअली एडिक्टेड हैं, उसको खत्म करने की बजाय लोगों को और सेक्सुअली एडिक्टेड बना रही है। क्योंकि अगर लोगों की उम्र, सेक्स की उम्र 18 से 16 कर दी जाएगी तो लोग और ज्यादा सेक्सुअली एडिक्टेड हो जाएंगे और इससे हमारे समाज का और नुकसान होगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। भोपाल से प्रिया विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। हाँ। 16 साल का जो शासन करने जा रही है, हाँ, तो इससे तो बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगते हैबिचुअल हो जाते, तो वो भी सेक्स के प्रति हैबिचुअल हो जाएंगे। देखा भविष्य में तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, हेलो, फयाज अहमद बोल रहा हूँ श्रीनगर से। हाँ, बोलिए। हाँ जी, इन्होंने क्या है, हिंदुस्तान को इन्होंने तो रंडी खाना बना दिया है। अब ये तो पहले तो जीबी रोड में था या मुंबई में ग्रांड रोड पे था, तो अब इन जैसे नेताओं ने तो पूरे हिंदुस्तान को ही रंडी खाना बना दिया है। बिल्कुल, ये उसी की तैयारी है। धन्यवाद। कई गरीब देशों की अर्थव्यवस्था वहां पर जो सेक्स का पर्यटन होता है उसके ऊपर डिपेंड है। क्या सरकार के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि यहाँ के गरीबों के पेट पालने के लिए कुछ और तो नहीं दे सकते? यहाँ के रुपए की कीमत वैसे भी बहुत कम हो रही है, तो क्या ऐसे में यहां पर सेक्स पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए? यह भी सोचना जरूरी है कि सरकार के मन में यह तो नहीं है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा इस विषय के लिए आवाज उठा सकते हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। इस चैनल के लिए आप बहुत बड़े आभारी हो। आपने जो ये चैनल में जो मुद्दे रखते हो, आप इतनी हिम्मत आपको भगवान ने दी है, उसके लिए आपको धन्यवाद। उसके बाद ये मनमोहन सिंह जी सरदार है, और सरदार तो ऐसे नहीं होते हैं, बट इनकी सोच देख के आप ये दूसरे सरदारों का भी खून खोल जाएगा। बिल्कुल। तो इन सरदारों का जब अगर खून खुलता है तो भी इनको भी तो, इनकी तो सोच देखो, इनकी उम्र 80, 75 और 80 के बीच में हो गई है। नहीं, ये तो 84 के आसपास हो गए। की हालत क्या होगी? हाँ, यानी इनकी बच्चियों की हालत भी नहीं समझ सकते। बिल्कुल। तो इनको प्रधानमंत्री पद पे रहने का अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। जो बात यहां पर इन्होंने मेरी हिम्मत की, मैं अपनी हिम्मत को या मैं इस हिम्मत दिखा रहा हूं, इसको मैं कोई क्रेडिट नहीं देता। मैं तो उल्टा कहता हूं कि ये कारनामे ऐसे हो रहे हैं कि हिम्मत नहीं दिखाए तो क्या बुजदिल बनकर घर में रहे। बहुत से लोग मूछ रखते हैं, उस पर ताव मारते हैं, अपने आप को कोई राजे लगाता है, कोई पाटिल लगाता है। उत्तर भारत में तो सिंह लगाने की बहुत बड़ी प्रथा है। मैं ये सारे लोगों को जो अपने आप को मर्द दिखाने की बात करते हैं, उनको आह्वान करता हूं कि अगर आप में हिम्मत है, आप में पुरुषार्थ है, अगर आप में जोश है, तो कहां है वो, क्यों नहीं दिख रहा है? इस मुद्दों के खिलाफ, ऐसे मुद्दों के खिलाफ आप क्यों मुंह नहीं खोल रहे हैं? जो भी चैनल के दर्शक है, अपने आप को मर्दानी दिखाने का, मर्द दिखाने का दिखावा करने वाले लोगों को अगर आपके सामने आए तो उनको जरूर ये सवाल पूछे। अगले कॉलर के पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ एमएमएस। एज फॉर सेक्स रिलेशनशिप, आई एम नॉट एग्री विद दैट। उसमें एक गर्ल और बॉय, दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल अ रिलेशनशिप। उनकी स्टडीज होती हैं, बाकी चीज़ें देखनी होती हैं, तो आई एम नॉट एग्री विद दैट। जो ये फैसला लिया है काफ़ी गलत लिया है। इससे अवैध प्रेगनेंसी को बढ़ावा मिलेगा, युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक जाएगी, झोला झाप डॉक्टरों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगी।
कंट्री में कई सारी चीज़ें हैं, कल्चर, सोसाइटी, लोग क्या कहते हैं। तो अगर कोई लड़का लड़की 16 साल के हैं, रिलेशनशिप में हैं, लोग उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे और जहाँ पे वो रहते हैं उस सोसाइटी में वो प्रॉब्लम होगी, ऑब्जेक्शन होगा, तो कई सारे इश्यूज ऐसे अराइज हो सकते हैं। और इसमें एक विशेष बात यह है, ये सहमति की बात जो की गई है वो जीवन भर किसी एक व्यक्ति के साथ की सहमति नहीं है, एक संबंधों के लिए एक बार की सहमति। कितना इंस्टेंट प्यार है, कितना इंस्टेंट कानून है, ये तो टेलीफोन, प्रीपेड टेलीफोन को रिचार्ज करने जैसा है कि एक संबंधों के लिए सहमति बनाओ, संबंध रखो, संबंध खत्म, कानून खत्म, कोई बंदिश नहीं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ जी, क्या कहेंगे? हेलो हेलो, शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। जय हिंद। हाँ बोलिए। सुरेश जी जय हिंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। अच्छा ठीक है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका जो सुदर्शन टीवी है और न्यूज है, ये हम बहुत ही पसंद करते हैं। हम फॉरेन से बोल रहे हैं, अमेरिका। हाँ। यहाँ पे हम आपका ये प्रोग्राम देखते हैं और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप जो सारे प्रोग्राम है वो बहुत ही है। मैंडेटरी की और चैनल देखते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स नहीं मिलते जो आप ग्राउंड लेवल पे दिखा रहे हो। तो इस जो आपका विषय है आज के बारे में, इसके बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आज का जो आपका विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। यूपीए 2 हर एंगल से फेल हो चुकी है। हेलो, बिल्कुल। हाँ, ये यूपीए 2 हर एंगल से फेल हो चुकी है और इसीलिए मैं पूरी भारत की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो अगले चुनाव आने वाले हैं 2014 में, उसमें बढ़ चढ़कर बीजेपी या कोई और ऑल्टरनेटिव देखें और ये कांग्रेस को जड़ से निकाल दें, क्योंकि हर तरह से ये सरकार अनैतिकता को बढ़ा रही है। सब तरह के घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं। भारत की जो स्थिति आज से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थी, वो स्थिति हमें दोबारा चाहिए और वो स्थिति तभी आ पाएगी अगर हम दोबारा इलेक्शंस में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? जी हम कहना चाहते हैं, संजय गोयल बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार एक तो गलत किया है, 16 साल पे कह रहे हैं कि आप यौन संबंध बना सकते हैं और शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये कानून बना रहे हैं कि हर जगह अपना वेश्यावृत्ति के लिए वो लाइसेंस दिया जाए। इससे हमारा समाज बहुत गंदा असर पड़ेगा, हमारे बहन बेटियों को बहुत गंदा असर पड़ेगा। वो किस तरह से मार्केट में जाएंगी और किस तरह गलियारी से निकलेंगी अपने काम पे, या किस तरह से मार्केट करके लौटेंगी जहाँ यहाँ ये यौन शोषण का ही धंधा खोल के रखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। उपाय दिखाते हैं आपको। सेक्स और शादी की उम्र बराबर रखी जाए। आज हम अपने युवाओं को शादी से पहले ही सेक्स करने की इजाजत दे रहे हैं। इजाजत ही नहीं दे रहे, बाकायदे कानून भी बनाए जा रहे हैं। सहमति से सेक्स की उम्र 16 साल करने वाले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। भारत की कैबिनेट मिनिस्ट्री ने सेक्स करने की उम्र 16 साल और शादी करने की उम्र 18 साल जैसा जो प्रस्ताव पारित किया है, उसे तुरंत वापस लिया जाए। देश के बुद्धिजीवी आगे आकर ऐसे कानून का विरोध करें। वैसे तो समलैंगिकता पर कई धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया था, लेकिन सरकार इस कानून पर मौन साधे रही। लेकिन अब सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जो देश में कई तरह की अनैतिकताओं को जन्म दे सकती है। माँ बाप आगे आकर ऐसे कानून का विरोध करें। क्या भारतीय समाज में कोई माँ बाप नहीं चाहे क्या भारतीय समाज में कोई माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा शादी से पहले सेक्स करने लगे? क्या यह भारतीय मान्यताओं के खिलाफ नहीं होगा? ऐसे में जरूरत है कि खुद माँ बाप आगे आकर ऐसे कानूनों का विरोध करें। क्या कोई माँ बाप चाहेगा उसका बच्चा समलैंगिक संबंध बनाए या फिर वेश्यावृत्ति में शामिल हो जाए? भारत एक अलग किस्म का देश है। एक इतने उच्च विचारों के साथ लाखों साल की परंपरा ने यहां पर ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण की जिसने एक आदर्श समाज को दुनिया के सामने आदर्श के तौर पर रखा। यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के विचार, यहाँ के लोगों के जीवन, उनकी जीवन की मान्यताएं पश्चिम के लिए, पूर्व के लिए, सारे प्रकार के लोगों के लिए आकलन की, आकर्षण की विषय बने रहे। आकलन के बाहर के कई विषय रहे। जब हम विदेश में प्रवास में जाते हैं या कई विदेशी लोगों से किसी कारणों से संबंध आता है और उनको जब विवेकानंद के बारे में बताया जाता है, यहाँ के ब्रह्मचार्य के बारे में बताया जाता है, तो उनको भरोसा नहीं होता। उनको लगता है कि जीवन में आना, क्योंकि वहां पर तो पुनर्जन्म की व्याख्या ही नहीं है, मान्यता ही नहीं है,
इस जन्म में आए हैं तो सब कुछ इस जन्म में कर लो। जब चाहे वहां तो शारीरिक संबंधों बनाने का आधार भूख और प्यास जैसा है। जैसे जब प्यास लगी पानी पी लिया, जैसे जब भूख लगी खाना खा लिया, वैसे जब वासना हुई संबंध बना लिया। किसके साथ, कौन, कब, कोई नियम नहीं। लेकिन यहां पर इन सब चीजों के लिए कई मान्यताएं हैं, कई नियम है, कई बंधन है। और ऐसे कई बंधनों के कारण ही हमारा जीवन इन बंधनों से जब बहता है तो उसको बाढ़ नहीं आती, वो उन किनारों के अंदर बहता है। और मर्यादा में बहने वाला जीवन अंतिमतः सार्थक होकर एक समुद्र में विलीन हो जाता है। ये बीच में इसलिए खत्म नहीं होता, इसलिए यहां का समाज खत्म नहीं होता। अगर इसे ऐसे ही बहने देना है, इसे ऐसे ही निरंतर बहते देना है, तो इसको ऐसे बंधनों में रखना होगा, इसको उन मान्यताओं के साथ बहना होगा, इसके किनारे इसको तय करने होंगे। नहीं तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ये किनारों के ऊपर आ जाएगा। कुछ समय के लिए तो बाढ़ का आवेश आनंद तो आएगा, लेकिन ये सूख जाएगा और सार्थक होकर समुद्र में नहीं मिल पाएगा। मैं मनमोहन सिंह सरकार को, उनके तमाम मंत्रियों को दोबारा आह्वान करता हूं कि अगर आपको आपके बच्चों के आने वाले पीढ़ियों की चिंता नहीं है तो उनके लिए आप जो कानून बनाना है बनाएं, लेकिन 125 करोड़ देश के लोगों के परिवार के लिए आप ऐसा कोई निर्णय ना करें जिससे कि इनके जीवन को अविरत बहते रहने में कोई बाधा आए। मैं आशा करता हूं कि इस देश के तमाम साधु संत, इस देश के तमाम सामाजिक संगठन, सारे राजनीतिक दल इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे और निर्णय करेंगे कि शादी और संबंधों की उम्र एक होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। क्या हो बिंदास बोल में विषय, यह भी हमें बता सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, A88 सेक्टर 4 नोएडा। हमारा ईमेल आईडी है bindasbol@sudarshan tv.com। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।